एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे हमारी क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का पेपर पैटर्न, किस तरीके से हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या पास्ट ईयर क्वेश्चंस हेल्पफुल है मैम लास्ट के 10 डेज में? स्मार्ट अप्रोच में आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है यार। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, जो टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। एंड एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करें, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपने पेपर पैटर्न पे। तो भाई पेपर पैटर्न को समझ लिया तो समझो आधी जो जंग है वो लड़ ली। क्यों? क्योंकि जिसने ये डिकोड कर लिया ना, उसको पता चल गया यार मुझे कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए 5 सेक्शंस में हमारा जो एग्जाम है वो डिवाइडेड है। पहले देखेंगे तो 1 मार्कर्स है। 1 मार्कर्स के 18 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 18 मार्क्स का हमारा एमसीक्यू है। एमसीक्यू 18 मार्क्स के हमारे यहाँ पे आ गए। ओके, फिर चलते हैं 2 मार्कर्स पे। तो 2 मार्कर्स के 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, तो 10 नंबर हमारे यहाँ पक्के हो गए। क्लियर? चॉइस गिवन है, यानी कि एक आप स्किप कर सकते हैं। सिमिलरली 3 मार्कर्स में भी 6 क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो 15 नंबर हमें यहाँ मिल गए। अब आते हैं एक और गेम चेंजर चीज पे, जो हमारे 4 मार्कर्स हैं। 4 मार्क्स के 3 प्रश्न आएंगे, जिसमें से बोला है इंटरनल चॉइस दी जाएगी, चूज कर सकते हैं। 4 मार्क्स के जब 3 क्वेश्चन आएंगे तो पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, 12 नंबर हमारे यहाँ हो गए। और खास बात यह है कि ये भी हमारा एमसीक्यू बेस्ड आएगा। ये पैसेज बेस्ड, केस बेस्ड या फिर पिक्चर बेस्ड होते हैं, और इसमें भी हमें एमसीक्यू में से ही सेलेक्ट करना है। अब अगर हम 18 और 12 को जमा कर दे, ठीक है जी, तो हमारा 30 मार्क्स का फंडा तो सारा एमसीक्यू पे बेस्ड आ रहा है। समझे बात? 30 मार्क्स हमारे प्योरली एमसीक्यू बेसिस पे है, जिधर हमें सिर्फ टिक लगाने हैं या फिर करेक्ट ऑप्शन नंबर और आंसर लिख के आना है, खुद का आंसर फ्रेम नहीं करना। समझ गए बात? अब चलते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे, जिसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो 15 नंबर हमारे यहाँ हो गए। समझे बात? बहुत अच्छे। तो 70 में से 30 केवल एमसीक्यू है, और बाकी हमारे 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स हैं। बहुत बढ़िया। अब जानते हैं क्या अप्रोच हमारी होने वाली है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, अब कैसे प्रिपेयर करें जब इतना ज़्यादा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डेप्थ में नहीं पढ़ा है, राइट? ज़्यादा पूरा सिलेबस तक कवर नहीं किया है, वो केवल पास्ट ईयर क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के सहारे हैं। तो एक्चुअल मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, सिलेबस आपको मिनिमम 2 टाइम्स तो रीड, आर यानी कि रीड, और साथ में यू यानी कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करे, और कोई भी पिछले 5 सालों में जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं, बहुत कम रेपिटेशन है, बहुत ज्यादा कम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं हमारे आंसर राइटिंग में तो स्पेशली। ठीक है, तो आप देखेंगे जो पूरा आपका पेपर आता है ना, वो काफी वेल स्प्रेड होता है, हर एक चैप्टर के हर एक कोने से प्रश्न निकाल के दिया होता है। कंसिडरिंग कि एमसीक्यूज 30 नंबर के हैं, इसमें आपकी इन डेप्थ नॉलेज देखी जाती है कि कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर मीनिंग्स का पता है। तो आपको यार कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा, मीनिंग, चीजों को समझना पड़ेगा, और टॉपिक के अंदर कौन से सब टॉपिक हैं वो याद करने पड़ेंगे। जैसे कि हम बैक पेन की बात करें योगा में, तो बैक पेन कैसे रिलीव हो सकता है, कौन कौन से योग आसन है, तो वो हमारे सब टॉपिक में आ गया। आंसर बेसिकली फिजिकल एजुकेशन में जो भी क्वेश्चन है वो आपका एक टॉपिक होता है, अब उसके आंसर में आपको जो पूछा है उसके सब टॉपिक्स लिखने पड़ते हैं मेनली, और फिर 2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर देना पड़ता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम कैसे करें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है। टू किक स्टार्ट योर ओवरऑल प्रिपरेशन, जो हमारी फ्लो चार्ट वाली वीडियो है, और फ्लो चार्ट्स है, पूरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भी डाली है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी डाली है। फ्लो चार्ट्स डाउनलोड करो,
और हमारी वन शॉट वीडियो यहाँ पे लिंक कर दूंगी फॉर द स्टार्टर। एक बार देख लो, आपको पूरा सिलेबस समझ आ जाएगा। अच्छा ये टर्म्स है, इसका ये मतलब होता है। 70% आप जो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं, आर पास्ट ईयर क्वेश्चंस हेल्पफुल? मेरा आंसर होगा नो, क्योंकि मैंने खुद एनालाइज करे, मैंने देखा यार जो क्वेश्चन आंसर हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स, रेपिटेशन बहुत ज्यादा लो है। रेपिटेशन सेम क्वेश्चन की बहुत ज्यादा लो है, राइट? हमें तो पता है क्या इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछा है तो ये भी आ सकता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आप केवल क्या करते हैं, PYQs निकाले और वही टॉपिक सॉल्व करने लगते हैं, उससे ज्यादा हेल्प नहीं हो पाएगी। हर साल चेंज करके वो दे देते हैं। MCQs की बात करें तो अगर किसी का एंड मोमेंट पे टाइम है ही नहीं कॉन्सेप्ट या पूरा सिलेबस कवर करने की, तो आप PYQs और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जितने भी अवेलेबल हैं उनके सारे MCQ सॉल्व करके जाएं। हो सकता है कॉन्सेप्ट बेस्ड सेम रिपीटेड पूछ लिए जाएं। मैं सभी को ये बोलूँगी, इवन बिफोर स्टार्टिंग द फुल सिलेबस वाला जो मैंने फ्लो चार्ट बताया, एक बार ना सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है इस साल का वो देखो और समझो। अच्छा इस टाइप के MCQs आ रहे हैं, पिक्चर दे दी है योग आसन की कि ये कौन सा आसन है, ठीक है, एक टर्म का मीनिंग पूछ लिया है या किसी लॉ का एप्लीकेशन पूछ लिया है, किस तरीके से MCQ पूछे जा रहे हैं। जब आप ये देखेंगे ना तभी आप उस अप्रोच से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है? तो एक बार सैंपल क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लो। CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। अब क्या है, एज अ टीचर के एक्सपीरियंस से हम 5 साल से तो देख ही रहे हैं यार क्या क्या पूछा जा रहा है, तो पता होता है कि यार ये वाले टॉपिक्स जरूर आते हैं, ये मिस मत करना, ठीक है? तो चलिए जानते हैं। ऑल्सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं याद दिला दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ह्यूमैनिटीज़ है और स्पेसिफिकली क्योंकि हमारा चैनल ह्यूमैनिटीज़ के लिए है, तो मैंने जो है अपनी खुद की बुक पब्लिश करी है जिसपे मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि मैंने खुद प्रैक्टिस पेपर्स बनाए हैं, मॉक पेपर्स बनाए हैं, और इंग्लिश, पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स के 3 क्वेश्चन पेपर्स इस छोटी सी किताब में एक साथ डाल दिए ताकि आप इन एग्जाम्स के दिनों में इनको प्रैक्टिस कर पाएं। और ये मोस्ट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस की बुक है, तो इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सीधा Amazon पे जाके बाय कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। अगर आपको स्क्रीन क्लियरली नहीं दिख रही है तो YouTube में क्वालिटी पे जाके एकदम HD वाली कर दीजिए, फिर दिखेगी, और मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन एकदम सही है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ये कमिटीज़ और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कौन सी कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये MCQ में भी आता है और शॉर्ट आंसर में भी पूछा जाता है, स्पेशली प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। इवेंट जब चल रहा है उससे पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीच में क्या है और पोस्ट क्या है, इसमें भी डिवाइड करके याद कर लेना। बात करें हम फिक्सचर्स की, तो फिक्सचर्स ज्यादातर MCQ बेस्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट इसका आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत अच्छे। अगेन सी, ये जो कमिटीज है ना, ये प्लानिंग कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब कमिटीज वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है। आगे चलते हैं, इसका एक टॉपिक आता है इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स। इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और मीनिंग पता होना चाहिए। डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम में एक आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, और उसमें एग्जाम्पल दे दो, ऐसे करके शॉर्ट नोट इसमें आ जाता है, ठीक है? मेन है हमारा कमिटीज वाला फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 2 पे चले तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज। कौन कौन सी ये डिफॉर्मिटीज हैं और इनको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं विद करेक्टिव मेजर्स। मेन है आप क्या यूज करेंगे, राइट? क्या क्या करेंगे, टेक्निक्स या पोजेस फॉर करेक्टिंग दीज, तो आपको पता होना चाहिए। और इसमें स्टिक डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चले तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फिर हमारा आ जाता है फीमेल एथलीट ट्रायड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर करके जाएंगे, ठीक है? इस पे कई बार 5 मार्क्स का भी आ जाता है और 3 मार्क्स का भी आ जाता है। एंड मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन में शॉर्ट नोट आ जाता है। क्लियर?
आगे चलते हैं योगा पे। योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसको हमें कैसी अप्रोच से पढ़ना है, जैसा मैंने फ्लो चार्ट्स में आपको पढ़ाया है कि यार एक डिजीज पकड़ ली और फिर देख लिया कि कौन कौन से आसन है जो इसको क्योर करेंगे। आपको याद होना चाहिए और स्टिक डायग्राम भी पता होना चाहिए कौन से आसन कैसा दिखता है, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। और एक ही डिजीज को पकड़ के, जैसे डायबिटीज को कैसे हम योगा से क्योर करें, इसके योग आसनास आप बताइए, ऐसा 5 मार्कर में पूछा जाता है। तो डिजीज के अराउंड ये आएगा, ठीक है, हर बार ऐसे ही आता है, तो ये पता होना चाहिए। बहुत अच्छे। बैक पेन, हाइपरटेंशन, ये सारा वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं CWSN वाले हमारे चैप्टर नंबर 4 पे। यहाँ पे मीनिंग आ जाता है, स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, इनके जो फैक्ट्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं। एमसीक्यूज में भी आ जाता है या 2 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वो है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड स्ट्रैटेजीज। हम क्या कर सकते हैं कि उनको एक्सेसिबल हो ये फिजिकल एक्टिविटीज करना। तो स्ट्रैटेजीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। आगे चलते हैं स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन पे। काफ़ी टेक्निकल हो जाता है, और यार अगर आपने ये छोड़ दिया ना, आपको पूरे एग्जाम से डर लगेगा, ये मत छोड़ना, क्योंकि थोड़ा सा ये इन डिटेल आ जाता है। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है ये पता होने चाहिए। एमसीक्यू में पूछ लेते हैं डाइट में क्या चीज़ ऐड करें अगर हमें ये फ़ायदा चाहिए, बोन स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे करके, ठीक है। न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, बिल्कुल इनका सिंपल टेबल बनाओ और डिफ्रेंशिएट कर दो। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है जी। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग काफ़ी ज़्यादा आता था, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग ज़रूर करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं हम टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स पे। इसमें जो भी टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से टेस्ट के अंदर क्या क्या लिया जाता है। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या आएगा इसके अंदर। वही है यार, पूरा ना सिलेबस एक बार रीड जरूर करके जाना, डरो मत, इजी है सब कुछ, बस थोड़ा सा ज्यादा है एंड मोमेंट में पढ़ने के लिए, ठीक है। रिकली एंड जोन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। BMR कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। पूरा चैप्टर ही ये इंपॉर्टेंट है, मिस कुछ भी नहीं कर सकते हम, ठीक है जी। ये अगेन जॉनसन मेथनेट टेस्ट, तीनों टेस्ट आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर में आने की संभावना ज्यादा है और MCQs में तो कवर किया ही जाता है। फिजियोलॉजी की मैं बात करूं तो सिंपल है यार, जो इफेक्ट वाला है ना, इसमें आंसर जरूर आता है। कोई एक उठा के दे देंगे, मस्कुलर, कार्डियो रेस्पिरेटरी, ठीक है, इनमें से कोई भी एक उठा के आपको दे देंगे कि क्या इफेक्ट होता है एक्सरसाइज का, तो ये जरूर करके जाना इफेक्ट वाला। स्पोर्ट्स इंजरीज वेरी इंपॉर्टेंट। एजिंग वाला भी पीछे पूछा गया है PYQs में, तो अगेन मैंने बोला शुरू में ही बताया, छोड़ कुछ भी नहीं सकते, बट इसमें मैं आपको बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे यहाँ पे इफेक्ट वाला है, ठीक है। स्पोर्ट्स इंजरीज बिल्कुल पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे MCQs में कवर हो जाता है। अब चलते हैं बायोमैकेनिक्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल। प्रोजेक्टाइल, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल, ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल। अच्छा, और चीज़ क्या है कि इसमें यार वही मैं बता रही हूँ, फ्लो चार्ट से कर लो, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, ये सब टर्म्स ना पूछी जा चुकी हैं और पूछ भी लेते हैं उठा के, तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या सब टॉपिक्स हैं, न्यूटन्स लॉ तो MCQ में भी पूछा गया है। आंसर बेस्ड बताऊं तो प्रोजेक्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं साइकोलॉजी में जंग्स क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। बिग 5 थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर आ जाता है, किसी एक को उठा देंगे, या तो अग्रेशन उठा देंगे या मोटिवेशन उठा देंगे, ठीक है। सेल्फ इमेज, सेल्फ इस्टीम, इन पे पूछ लेंगे, लॉन्ग आंसर आ जाता है यहाँ से भी। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू आवर लास्ट चैप्टर, ट्रेनिंग। तो यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर आंसर राइटिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पूछ लेते हैं कि
अब यहाँ पे अलग से या तो स्ट्रेंथ पकड़ लेंगे या इंड्योरेंस पकड़ लेंगे या स्पीड पकड़ लेंगे या फ्लेक्सिबिलिटी पकड़ लेंगे और इनके अराउंड आपसे पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ एंड हाउ कैन वन डेवलप इट। तो इनको इंडिविजुअली करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा सर्किट ट्रेनिंग, और ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छे, इसी के साथ हमारे जो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि और क्या डाउट आ रहा है, किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं फॉर फिजिकल एजुकेशन। जो भी आपका डाउट है वो हम सॉल्व करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अभी मैं एक और वीडियो लाऊंगी, ज़रूर से बताऊंगी कि हाउ आई स्कोर्ड 98 आउट ऑफ 100 इन फिजिकल एजुकेशन, कैसे आंसर राइटिंग करनी है एंड मच मोर। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करो और फल की चिंता मत करो। हम कई बार सोचते हैं यार पढ़ते पढ़ते क्या यार अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो, अगर मेरी फ्रेंड के ज़्यादा अच्छे आ गए तो, अगर मुझे अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिला तो, इन सारे थॉट्स को निग्लेक्ट करो, साइड रखो और अपना फोकस स्टडी टेबल पे और अपनी पढ़ाई पे रखो। राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यू आर एट ह्यूमैनिटीज, हैप्पी लर्निंग।